आज हम इन चारों पे बात करेंगे। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, तो चलते हैं कीवर्ड की तरफ। कीवर्ड वह रिजर्व वर्ड होता है जो सी प्रोग्राम में पहले से ही डिफाइन होती है। इसका मतलब स्पेशल मीनिंग होता है और इसे कंपाइलर स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। मतलब प्रोग्रामर इस वर्ड को वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं इंट, रिटर्न, इफ, एल्स, वाइल, फॉर, कैर, फ्लॉट, वॉइड, etc। अब इंटीजर क्या है? तो इंटीजर हमारे पास में क्या है, कीवर्ड क्या है? तो ये इंटीजर में जो इंट है ना, ये हमारा कीवर्ड है। और जो एज है ये आइडेंटिफायर है। और जो 20 है ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, अब सी प्रोग्राम में 32 कीवर्ड होते हैं। ठीक है, हमारा सी में 32 कीवर्ड होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो ये हमारे 32 कीवर्ड हैं जिसका हमने लिस्ट बना रखा है, सबका मीनिंग भी दे रखा है और एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, ये इंटीजर है, फ्लॉट है, कैरेक्टर है, डबल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वाइड है, इफ है, इल्स है, फोर है, वाइल है। ये सबका जो राइट साइड में देख रहे हैं आप, इसका एग्जाम्पल है। इस सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे जब इसका हम डेटा टाइप करके वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। अब डू हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, रिटर्न हो गया, स्विच हो गया, केसेस हो गए, डिफ़ॉल्ट हो गया, गो टू हो गया, स्टैटिक हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्ट्रक्ट हो गया, यूनियन हो गया, इनम हो गया, टाइप डेफ हो गया, टाइप डेफ, एक्सटर्न। हाँ, एक्सटर्न बहुत अच्छा एक कीवर्ड है, सारे हैं। इसके बाद में रजिस्टर हो गया, साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया, साइज अप हो गया, वोलेटाइल हो गया और ऑटो हो गया। ये हमारे 32 कीवर्ड है जो सी में है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। क्योंकि मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आगे हमें इसके बारे में पढ़ना ही है डिटेल में। बस आपको मैं एक एग्जांपल और डिफिनीशन के साथ में केवल दिखा दिया हूँ। ठीक है, जिससे आप थोड़ा समझ पाएँ। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है सी के अंदर। अब मैं आइडेंटिफायर की बात करता हूँ तो मैं पूछूं आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपकी पहचान क्या है कि आप इंडिया का रहने वाले हैं। तो आपकी पहचान है वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आपकी पहचान है। ऐसे ही सी प्रोग्राम में आइडेंटिफायर वह नेम होता है जिसका यूज हम वेरिएबल, फंक्शन, एरे या किसी भी यूजर डिफाइन आइटम को पहचानने के लिए, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। मतलब आइडेंटिफायर वह नेम है जो प्रोग्रामर खुद डिफाइन करता है ताकि प्रोग्राम को किसी एलिमेंट को रिफर किया जा सके। आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं जो कि हम देखेंगे इस प्रोग्राम में। जैसे कि रूल्स इसका क्या है, कैन यूज, हम अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल में ले सकते हैं, कैपिटल में ले सकते हैं और डिजिट ले सकते हैं 0 से 9 तक, आप ये देख पा रहे हैं। और अंडर स्कोर भी हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और मस्ट भी इन स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई लेटर लेंगे या लेटर लेते भी हैं तो हम अंडर स्कोर लेंगे, कोई नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, ये किस सेंसिटिव, तीसरा रूल्स क्या कहता है इसका कि ये किस सेंसिटिविटी होता है, क्योंकि वैल्यू एंड वैल्यू, अब देखिए ये जो वैल्यू है इसमें भी जो है हमारा, इसमें स्मॉल है, इसमें कैपिटल है। तो ये दोनों का अलग मतलब केस सेंसिटिव हुआ, मतलब डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन हुआ इसका। और इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं हम, जैसे सम, हैज हो गया, या मार्क्स के लास्ट में हमने डिफाइन डाल रखा है यहाँ पर डॉलर, या स्टार्टिंग में ऐट का सिंबल हमने डाल रखा है। तो ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता है आइडेंटिफाई डिफाइन करने के लिए। और इसके अंदर में
कीवर्ड नहीं ले सकते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, रिटर्न हो गया, ये कोई कीवर्ड नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेंथ इसका लिमिट है, लास्ट हम 31 कैरेक्टर तक ही ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं एक। इसके कुछ एग्जाम्पल है, वैलिड और इनवैलिड। तो वैलिड हमारे पास में आइडेंटिफायर ये है, जैसे कि सम हो गया, टोटल मार्क्स हो गया। टोटल मार्क्स में आप देख सकते हैं, टोटल के बाद कैपिटल में एम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एवरेज है, एवरेज में हम नंबर के भी यूज़ कर सकते हैं, बट लास्ट में हम यूज़ करेंगे। अंडर स्कोर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। और ये हमारा नंबर है, ये इस नंबर के भी फर्स्ट में हम अंडर स्कोर लगा सकते हैं। इनवैलिड केस में क्या हुआ, पहले हम कोई नंबर नहीं डाल सकते, हमारा कोई यहाँ पे हमारा ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, या कोई स्पेशल फैक्टर नहीं होना चाहिए, या जैसे कि स्टूडेंट नेम है तो बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास में वैलिड और इनवैलिड कुछ एग्जांपल है। अब एक प्रोग्राम के जरिए इसको हम समझते हैं। हम विजुअल स्टूडियो अपने एडिटर ओपन कर चुके हैं। तो एक हमारा छोटा सा ये प्रोग्राम है, और मैं एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा आइडेंटिफायर है, इंटीजर। एज क्या है हमारा, मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, जो एज है, एज इज एन एज इज एन आइडेंटिफायर। ऐसे ही हमारे पास में जो इसमें मार्क्स है, मार्क्स इज एन एवी आइडेंटिफायर है। और इसमें जो हमारे पास में जो ग्रेड है, तो ग्रेड इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिफायर है। हमने तीनों आइडेंटिफायर, तीन टाइप का आइडेंटिफायर डिफाइन किया और रन किया। और इसका रूल्स आपने देख ही लिया था पिछले लेक्चर में, ये पिछले मैंने बता रखा था। और मैं इसको रन करता हूँ। अब हम रन किए तो आइडेंटिफायर हमारा ये एज आ गया 20, जो 20 मैंने डिक्लेयर किया था, प्रिंट कर दिया यहाँ पे। और मार्क्स भी हमारे पास में आ गया। और मार्क्स में थोड़ा सा हमें लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है 85.5000, ये कुछ इस टाइप के डेटा को हमारा ये प्रिंट कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ डॉट के बाद आप एक ही लो, तो मैं यहाँ से 1 कर दिया, क्योंकि वो एक ही, मतलब कि हमारे पास में 85.5 ही लेगा, 00 नहीं लेगा ये। फिर मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो हमने क्या किया, मैंने बोला कि भाई हमें एक ही डॉट के बाद एक ही कैरेक्टर आप लेना, सारा मत लेना। तो हमने लगा दिया .1f। अब मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके पहले वाले में कुछ दूसरा आया था रिजल्ट, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने डिफाइन किया। हाँ, यदि मैं .1 हटा दूँ तो आप इसका भी आउटपुट अब देख सकते हैं कुछ कैसा आएगा। मैं गया और यहाँ से रन किया, तभी देख लीजिए ये आपके पास 5 के बाद 5 टाइम 0 लगा दिया। तो हमारा आइडेंटिफायर का एक छोटा सा एग्जांपल है। चलते हैं अगले वीडियो की ओर, आप प्रोग्राम यहाँ से नोट कर लेंगे। व्हाट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। मतलब जब प्रोग्राम चलता है तो कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है, उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं जो हम देखेंगे। तो पहला नंबर, कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज द डिफाइंड। ठीक है, ये हमारे पास में इंटीजर कांस्टेंट होता है, मस्ट बी हैव द डेसिमल में होता है हमारा। और कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है इंक्लूज इन द सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ये हमारा सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है ये। और स्ट्रिंग जो होता है हमारे पास में वो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है ये। ठीक है, और सिंबॉलिक कांस्टेंट जो होता है वो हम
मेन मेथड के ऊपर, यानी कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है उसके पास में हम डिफाइन करते हैं। तो उसको डिफाइन करने का जो तरीका होता है, हैज डिफाइंड, एक कीवर्ड है, इसको हम यूज करते हैं। ये बोल भी रहा है यहाँ पर बिफोर मेन से पहले हम यूज करते हैं। और कांस्टेंट नेम जो होता है हमारे पास में, ये केस सेंसिटिव होता है, तो आप ध्यान रखें। तो हम इसमें एक कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोग्राम करते हैं, फिर उसको रन करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंबॉलिक कांस्टेंट यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हमने दे दिया हैज डिफाइन, और जैसे कि मैंने दिया पाई। अब पाई के मान क्या होता है, 3.14159। ठीक है, हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक सिंबॉलिक कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंबॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास में जब भी हम कांस्टेंट कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट में हम कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि हमने कांस्टेंट इंट, और हमने दे दिया MAR, नहीं मैक्स, सॉरी, यहाँ पे दे दिया हमने मैक्स इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास में कांस्टेंट एक डिक्लेयर हो गया। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट वेरिएबल। अब ये जो हो गया नॉर्मल वेरिएबल हमारे पास में हो गया। फ्लोट रेडियस इक्वल टू 5.0। दूसरा हमने ले लिया फ्लोट में एरिया हमने ऐसे ही नॉर्मल ले लिया। अब हमें एरिया के प्रोग्राम करते हैं। एरिया इक्वल टू पाई, जो मैं पर डिक्लेयर कर रखा था, इनटू रेडियस इनटू रेडियस। ये हमारा एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। ये पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो हमारे पास में जो मैक्स था 100 था, हमने 5 ही ले लिया यहाँ से। नॉर्मल हमने कर दिया प्रिंट, फिर हमने डाल दिया यहाँ पे द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू क्या है उसको हम प्रिंट करेंगे, परसेंट डॉट 2df, फ्लोट में हमारे पास में होना चाहिए। और नेक्स्ट लाइन हमारा प्रिंट करे था बैक स्लैश, नहीं फॉरवर्ड स्लैश है, बैकस्लैश नहीं है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। बैक स्लैश आपका ये होता है। बैक स्लैश में क्या होता है ना, जो ऊपर की जो सिरा होता है इसका पीछे की ओर होता है। फॉरवर्ड में क्या होता है हमारे पास में, ये आगे की ओर होता है, फॉरवर्ड स्लैश एन। और फिर मैंने दे दिया कोमा, और पाई के वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे पास में, प्रिंट सॉरी, मैक्सिमम लिमिट। ये हमारे पास में %d फॉरवर्ड स्लैश एन, हमें एक नेक्स्ट लाइन चाहिए। और जो हमने मैक्स डाल रखा था इसको भी हमने प्रिंट कर लिया। अब आगे हमारे पास में प्रिंटफ एरिया ऑफ सर्कल परसेंट डॉट टू डिजिट हमें चाहिए, डॉट 2f फ्लॉट में चाहिए। और हमें एक नेक्स्ट लाइन मिल जाए, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पे ये।
कोमा एरिया। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमें एरर आ रहा है, ये इक्वल्स का आ रहा है, कुछ एरर है सिंबॉलिक में। तो हाँ, सिंबॉलिक में आप यहाँ पर देखेंगे ये इक्वल नहीं होगा और लास्ट में हमारा सेमी कॉलन भी नहीं होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें इक्वल भी नहीं होगा, हम पाई में डिफाइन कर दिए, इक्वल नहीं होगा, सेमी कॉलन भी नहीं होगा। तो कंपाइलर इशू जनरेट करने लगेगा। भेज जगह मैं रन किया, फिर मैं क्लीन करता हूँ एक बार, फिर रन। अब देख सकते हैं, तो सब बड़ा करके दिखाता हूँ। द वैल्यू ऑफ पाई के वैल्यू आ गया, मैक्सिमम में जो हमारे पास में था लिमिट 100 था, और एरिया का भी एरिया ऑफ सर्कल भी हमारा जनरेट हो गया, तो ये हमारे पास में आउटपुट हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक कांस्टेंट और सिंबॉलिक कांस्टेंट का इसमें एग्जांपल रहा। मिलते हैं अगले टॉपिक में। वेरिएबल इन सी। तो वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जहां डेटा स्टोर किया जाता है और उसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूट के दौरान चेंज हो सकती है। मतलब वेरिएबल का यूज करके डेटा को टेम्पोररी स्टोर करके और मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में देखते हैं, हम एक इंट जो कि हमारा डेटा के टाइप है, ठीक है, और जो एज है वो इंटीजर वेरिएबल है, ये उसमें हम 20 स्टोर कर रहे हैं, यानी कि हमारा फ्लॉट है तो मार्क्स है, इसमें 85.5 हम स्टोर कर रहे हैं। कैर है तो इसके अंदर में एक कैर स्टोर कर रहे हैं। तो ये छोटा सा हमारा ये प्रोग्राम है और इसका आउटपुट है यहाँ पे एज इक्वल टू 20, मार्क्स इक्वल टू 85.5 और ग्रेड ये। तो ये हमारे पास में वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे पास में इस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। एज हो गया, मार्क्स हो गया, ग्रेड हो गया। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारे पास में बेस्ड ऑन द डेटा टाइप इंटीजर है, फ्लॉट है, कैरेक्टर है, डबल है, लॉन्ग है, और इसमें हमने सब में कुछ वैल्यू को स्टोर कर रखा है। इंटीजर है तो हमारा वो क्या करेगा, होल नंबर को स्टोर करता है। फ्लॉट है तो पॉइंट डेसिमल नंबर में स्टोर करता है। कैरेक्टर है तो वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में स्टोर करता है डेटा को। डबल है तो वो हमारे पास में मोर persistence देन फ्लॉटिंग, मतलब इसका फ्लॉट से साइज ज़्यादा है, इसलिए हम डबल का यूज करते हैं। सैलरी वगैरह को स्टोर करने के लिए करते हैं। फिर हमारे पास लॉन्ग है तो लॉन्ग सेम इंटीजर टाइप के ही हैं बट इसका रेंज ज़्यादा है। तो ये हमारा बेस्ड ऑन डेटा टाइप के बेस पे एक एग्जांपल है। अब चलते हैं आगे। अब टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सी लैंग्वेज में वेरिएबल को मेनली 5 डेटा टाइप में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन स्कोर, लाइफ टाइम और स्टोर लोकेशन। फर्स्ट हमारा आता है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। चलते हैं सबको हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल को, यानी कि ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और सिर्फ उसी फंक्शन में यूज हो सकती है, फंक्शन का बाहर एक्सेस नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एक ने एक फंक्शन बनाया है शो नाम का। यहाँ पे शो नाम के हमने एक फंक्शन बनाया है, उसमें हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ इंट ए इक्वल टू 10। तो जो हमने प्रिंट किया है, प्रिंटफ ये ए में प्रिंट कर लिया है, बट हम मेन मेमोरी में, यानी कि मेन फंक्शन में हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारा एरर आएगा, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक, कैन यूज ओनली विथ इन द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ही उसको यूज कर पाएगा ये। चलते हैं अगले वेरिएबल की ओर। एक चीज़ और,
लोकल वेरिएबल फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ही डिस्ट्रॉय होती है, ये ध्यान रखिए। ग्लोबल वेरिएबल, ये वेरिएबल सभी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, प्रोग्राम के हर फंक्शन में एक्सेसिबल होता है। ये एग्जांपल में देख सकते हैं। हम ग्लोबल वेरिएबल एक डिक्लेयर किया हूँ और डिस्प्ले नाम का हमारा एक फंक्शन है, उसमें हम नम नाम को एक्सेस किया हूँ। फिर हमारा ये मेन मेथड है, फिर यहाँ डिस्प्ले नाम फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और उसमें हमने नम नाम का जो वेरिएबल है उसको भी कॉल किया। यानी कि हम एक जगह डिफाइन कर लिए और किसी भी फंक्शन में इसको इजीली हम कॉल कर पाएंगे। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू फंक्शन के एग्जिस्ट होने के बाद भी स्टोर रहता है, इसीलिए लाइफ टाइम प्रोग्राम के एंड तक होता है। ये एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। हमने क्या किया, काउंट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया और उसमें हमने जो स्टैटिक वेरिएबल जो डिफाइन किए हुए हैं उसमें स्टैटिक की ऐड कर दिए। फिर हमने जो उसके अंदर वैल्यू जो असाइन किया हुआ है, जीरो असाइन किया हुआ है। और फिर हमारा जो ये वेरिएबल है उसको हम जब भी कॉल होगा तो एक एक प्लस प्लस वो करते जाएगा। प्लस करने के बाद में फिर हम उसको एक्स को हम प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब हम कॉल करते हैं तो हमें एक इंक्रीमेंट मिलता है, फिर सेकेंड टाइम कॉल करते हैं तो फिर एक और इंक्रीमेंट मिलता है, थर्ड टाइम भी कॉल करते हैं तो एक और इंक्रीमेंट मिलता है। ये आउटपुट में आप देख सकते हैं। यानी कि प्रोग्राम उसको मैंने ये मेन मेथड उसको जितने बार कॉल करता है एग्जिस्ट होने के बाद भी उसके अंदर क्या है, वैल्यू स्टोर रह रहा है। तो ये हमारे पास में स्टार्टिंग वेरिएबल है। ऑटोमेटिक वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और फंक्शन कॉल होने पर बनते हैं तथा फंक्शन खत्म होते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज के सारे लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिक होते हैं। मतलब अगर आप ऑटोमेटिक कीवर्ड नहीं भी लिखते फिर भी वह ऑटोमेटिक वेरिएबल माना जाता है। तो ये है हमारे पास में ऑटोमेटिक का एक एग्जांपल। हमने क्या किया कि वेरिएबल डिक्लेयर किया और फर्स्ट में ही ऑटो कीवर्ड लगा दिया, फिर हम उसको प्रिंट कर लिए। एक्सटर्न वेरिएबल, एक्सटर्न कीवर्ड से हम किसी दूसरे फाइल या फंक्शन में डिक्लेयर किया गया वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये मोस्टली मल्टीपल फाइल प्रोग्राम में यूज होता है। ये एग्जांपल में देख सकते हैं आप। ये एक्सटर्नल हमारा कीवर्ड है, ये ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। ये हमने क्या किया, एक इंट नम नाम का वेरिएबल यहाँ पर जनरेट किया। फिर हमने क्या किया, शो नाम का एक मेथड है, हमने इसमें हमने क्या किया, एक्सटर्न कीवर्ड के द्वारा इसको एक्सटर्न कर लिए वेरिएबल को, और फिर हम नम को उस मेथड के अंदर हम यूज कर पा रहे हैं। फिर हमने हमारा जो है मेन फंक्शन उसको कॉल करेगा फिर रन कर देगा। ये तो ये एग्जांपल है ये की है। समी टेबल देखते हैं। लोकल वेरिएबल कहाँ यूज होता है हमारा, तो ये हमारा यूज होता है फंक्शन और ब्लॉक के अंदर होता है। ये हमारा टिल फंक्शन ऑफ इंड तक चलता है, इसका लाइफ टाइम, और यानी कि वो अंत तक चलता है ये। और इसका स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, स्टैक होता है। ग्लोबल का क्या होता है, ये एंट्री ऑफ प्रोग्राम के ऊपर ही हम इसको डिफाइन करते हैं। इसका भी क्या है, जब तक हमारा इसका भी लाइफ टाइम है, टिल प्रोग्राम एंड तक है इसका। ये डेटा सेगमेंट इसका लोकेशन है। स्टैटिक का क्या है, तो ये कीवर्ड है और ये फंक्शन और ब्लॉक दोनों में यूज होता है। ये इसका भी सेम है लाइफ टाइम। और ये भी क्या है, डेटा सेगमेंट के अंदर स्टोर होता है। ऑटोमेटिक क्या है, तो ये भी कीवर्ड है ऑटो, ये भी फंक्शन और ब्लॉक के लिए यूज होता है। इसका भी सेम है, टिल फंक्शन इन तक यूज होता है। इसका जो स्टोरेज लोकेशन है स्टैक है। और ये हमारा एक्सटर्नल का भी सेम है, ये भी कीवर्ड है, ये ग्लोबली यूज होता है ये। और इसका भी क्या है, लाइफ टाइम, टिल प्रोग्राम इन तक ये भी यूज होता है हमारा। और इसका लोकेशन क्या है, तो डेटा सेगमेंट है ये। अब हम
कुछ देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट में। तो बेसिक्स में क्या है, वैल्यू, यानी कि वेरिएबल को क्या कर सकते हैं हम, कैन चेंज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट में क्या हो सकता है, हमारे पास में वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिक्लेरेशन क्या है, इंट एक्स इक्वल टू 10, बट कांस्टेंट में हमारे पास में ये है कि हम फर्स्ट में कीवर्ड लगाते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, तो ये एलोकेट करता है एवरी टाइम, बट इसका क्या है, फिक्स एट कंपाइल टाइम, मतलब जब प्रोग्राम कंपाइल होता है उसी टाइम पर इसका लोकेशन फिक्स हो जाता है। बट ये क्या था, ये लोकेटेड होते रहता है, चेंज होते रहता है ये। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब कि हम वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, एक्स के वैल्यू जो भी हो, यानी कि 10 है एक्स के वैल्यू हमारे पास में, तो एक्स प्लस वन यानी कि 11 हम कर सकते हैं। बट ये क्या है, नॉट अलाउड द मॉडिफाइड, कांस्टेंट वेरिएबल हमारा मॉडिफाइड हो ही नहीं सकता है ये, तो कैन नॉट बी चेंज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।